देखिए मत छोड़ दो। आज आपको हम बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत डायपोल मूवमेंट के बारे में बताएंगे। डायपोल मूवमेंट से एक क्वेश्चन कभी कभी कंपटीशन में पूछ लेते हैं। सबसे पहले का डायपोल मूवमेंट से की इंपॉर्टेंस क्या है। डायपोल मूवमेंट से हमको ये पता चलेगा कि कोई भी कंपाउंड में कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, उसको हम डायपोल मूवमेंट से कैलकुलेट करते हैं। डायपोल मूवमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले हम डायपोल मूवमेंट के बारे में बताते हैं कि डायपोल मूवमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इक्वल टू होता है Q इंटू डी। म्यू मीन्स हो गया डायपोल मूवमेंट। डायपोल मोमेंट। Q हो गया चार्ज एंड D मीन्स हो गया डिस्टेंस। केमिस्ट्री में यहां पर डिस्टेंस यूज करते हैं, लेकिन फिजिक्स में यहां डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। डायपोल मूवमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायपोल मूवमेंट को हम कर्व एरो से डिनोट करते हैं। ये डायरेक्शन हेड ऑफ द डायरेक्शन उस ओर होगी जिस ओर एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, हेड उधर होगा और टेल जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है। सपोज किया जैसे ए बी है, अगर बी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए से ज्यादा है तो डायरेक्शन हमको ए टू बी बनाना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि डायपोल मूवमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने क्या बताया, म्यू इक्वल टू Q इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं आप। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन कम इलेक्ट्रोनिगेटिव से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव के और एरो बनाना है। जब वेक्टर क्वांटिटी होती है तो डायपोल मूवमेंट को हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब एंगल दिया हो तो म्यू इक्वल टू म्यू वन स्क्वायर प्लस म्यू टू स्क्वायर प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा। अब डायपोल मूवमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। डायपोल मूवमेंट की इंपॉर्टेंस हमको परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालने में हेल्प करता है। कैसे कि अगर हमको कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है, सपोज किया HCl, और इसमें पूछ लिया गया कि इसमें कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है, तो कितने परसेंट आयनिक कैरेक्टर है हम क्या करेंगे, डायपोल मूवमेंट को से कैलकुलेट करेंगे। आयनिक कैरेक्टर पूछेंगे, कैसे करते हैं, तो परसेंटेज एक फार्मूला होता है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर बराबर होता है ऑब्जर्व्ड डायपोल मूवमेंट या एक्सपेरिमेंटल डायपोल मूवमेंट। एक्सपेरिमेंटल डायपोल मूवमेंट अपॉन theoretical dipole moment into 100। एक्सपेरिमेंटल अपॉन theoretical कैसे, जैसे सपोज किया ये HCl, इसका एक्सपेरिमेंटल डायपोल मूवमेंट 1.03 डी मतलब डायपोल मूवमेंट की यूनिट है, यूनिट। इसको हम डीवाई भी कहते हैं, DE डीवाई 1 डीवाई इज इक्वल टू, इसको हम डी से नोट करते हैं, 1 इंटू 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर। ESU मीन्स इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट में अगर पूछेंगे तो 1 इंटू 10 की पावर
18 ESU सेंटीमीटर में है, या ऐसे कर दिया कि अगर हम इसको कूलम पर सेंटीमीटर में कहें तो 1 डिवाइड इज इक्वल टू होता है 10 की पावर माइनस 18 ESU सेंटीमीटर, या 3.33 और 5 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कूलम्स में होता है। ठीक है, तो अब हम इससे कैसे निकालते हैं? जैसे हमने कहा कि अगर यह CL है, हमको एक्सपेरिमेंटल डाइपोल मोमेंट 1.03 डी दिया है, और हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच की हमको डिस्टेंस दी है 1 एंगस्ट्रॉम दी है, और आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर बताइए, आपने बताया फार्मूला लिखा परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। आयनिक करेक्टर क्या करेंगे आप जब यह एक्सपेरिमेंटल अपॉन कैलकुलेटेड इंटू 100 कर देंगे। कैलकुलेटेड को फार्मूले से लगाएंगे, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू मतलब चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU। डी मीन्स डिस्टेंस, और डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, या 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो मैंने देखिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज किया है, हमने फार्मूला लिखा क्यू मीन्स चार्ज, चार्ज आया 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक, इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है इसके बीच की 1 एंगस्ट्रॉम है, यहाँ पर हमने लिखा 1 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। कैलकुलेट किया तो ये आ गया म्यू बराबर चार्ज इंटू यानी कि 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ESU और सेंटीमीटर। ये हमको क्या मिल गया? कैलकुलेटेड डाइपोल मोमेंट। अब हमने इसी फार्मूले में पुट अप कर दिया परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। आयनिक करेक्टर बराबर हम एक्सपेरिमेंटल कितना था इसका 1.03, लेकिन यहां पर किसमें डिवाइड में, यहां पर क्या है ESU सेंटीमीटर। तो इस ESU सेंटीमीटर को आप डिवाइड में कन्वर्ट करें। डिवाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 1 डिवाइड इज इक्वल टू हम क्या करेंगे यानी कि 1 इंटू 10 की पावर माइनस 18 ESU। तो ये कितना डिवाइड हो गया, इसके मतलब ये हो गया 4.8। अब ये डिवाइड में आ गया, ठीक, डिवाइड कर दिया तो 4.8 आया, इंटू 100 कर दिया, ठीक। अब कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर यहाँ पर निकला। देखिए कितना आसान तरीका। क्या किया आपने कि अगर कभी भी डाइपोल मोमेंट दिया है, डिवाइड में दिया है, एंगस्ट्रॉम इसकी डिस्टेंस है, फार्मूला पुट अप किया, इंटू 100 किया, आपने कैलकुलेटेड के लिए क्या करेंगे म्यू बराबर क्यू इंटू डिस्प्लेसमेंट, यह डिस्टेंस बोलिए। तो चार्ज आपका ESU में दिया हो तो 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 10 ESU होता है। डिस्टेंस जो भी दी गई हो, मान लो सब कुछ 1 एंगस्ट्रॉम, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 1 इंटू 10 की पावर माइनस 18, तो ये डाइपोल मोमेंट कितना है। अब ये ESU सेंटीमीटर में है, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट डिवाइड में है, तो इस ESU सेंटीमीटर को हम डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का मेथड 1 डिवाइड इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 18। हमने कैलकुलेट किया
तो ये आया 4.8, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर लिखा, जितना दिया था अपान ये इनटू 100। ये कोवैलेंट करेक्टर रहता है, किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड में कितने परसेंट आयनिक है ये पता चल जाए। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि डायपोल मूवमेंट से जब हम परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर निकाल लेते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि डायपोल मूवमेंट हम ये कैसे डिसाइड करें कि किसका डायपोल मूवमेंट होगा और किसका डायपोल मूवमेंट नहीं होगा। तो हम इसमें कुछ पॉइंट्स आपको बता दे रहे, इनको ध्यान रखिए तो उससे कैलकुलेटेड हो जाएगा कि दिया गया स्पीशीज डायपोल मूवमेंट होगा कि नहीं होगा। क्या केस नंबर 1 हम ऐसे देखते हैं कि अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल और क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस सेम है, सेम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, सेम डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस निगेटिविटी का सेम है। किसमें हो सकता है, जैसे Cl2 में O2 पूछा जाए, ठीक, Br2 पूछा जाए, Cl2 है, O2 है, Br2 है, तो आपका आंसर क्या होगा कि डायपोल मूवमेंट 0। क्यों? क्योंकि जितना Cl किया, जितना यहां पर चार्ज होगा, सेम एटम है, उतना ही इधर होगा, कोई चार्ज ही नहीं होगा, सिमिलर एटम है। डिसिमिलर होता तो चार्ज होता, डेवलप होता, और जब चार्ज डेवलप होता तो डिस्प्लेसमेंट होता, तो डायपोल मूवमेंट निकल करके आता। तो अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 0 है, तो डायपोल मूवमेंट 0, तो इनका सबका डायपोल मूवमेंट 0। अगर केस नंबर 2 हम देखते हैं, इसी का उल्टा कर दो। उल्टा क्या करते हैं कि अगर डायटॉमिक है और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस 0 नहीं है, नॉट देन 0 नहीं है, तो डायपोल मूवमेंट भी 0 नहीं होगा। डायपोल मूवमेंट उनका 0 नहीं, कुछ ना कुछ होगा। कैसे? जैसे हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया, फिर मैं बात कर रहा हूं डायटॉमिक में, जैसे हमने HCl लिया, HCl लिया, HBr लिया और HI लिया, राइट। इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, तो डायपोल मूवमेंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मूवमेंट, इसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होगा। ये तो केस हम बात करते थे ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल की। अगर मान लो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का हमको डायपोल मूवमेंट निकालना है, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि उसका स्ट्रक्चर्स क्या है और उसका डायपोल मूवमेंट, हम रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट निकालते हैं कि सेंटर एटम से उसकी ज्योमेट्री क्या है, लोन पेयर है कि नहीं है, इन सब के अकॉर्डिंग हम डायपोल मूवमेंट को डिसाइड करते हैं। कैसे? कि मान लो जैसे पॉलीएटॉमिक में जैसे BeCl2 आया, CO2 आया, CH2 आया, ठीक। अगर इन सब की बात करते हैं, इन सभी में देखो sp टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? बेरिलियम लिखा, यहां पर Cl, यहां पर Cl। Cl की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, डायपोल मूवमेंट का एरो बनाया, अगर यहां पर निगेटिव है तो यहां पर पार्शियली पॉजिटिव, इस चार्ज को कैंसिल कर देंगे। ऐसे सिमिलर यहां पर से एरो इधर बनेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां पर निगेटिव। जब चार्ज कैंसिल आउट हो गया तो डायपोल मूवमेंट भी 0। और क्या है कि ये BeCl2 है, 2 सिग्मा है, तो sp टाइप का है। CO2 में भी ऐसे ही करते हैं,
रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज तो जस्ट निगेटिव डाइपोल मूवमेंट कैंसिल। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया और जस्ट इसके निगेटिव डाइपोल मूवमेंट कैंसिल। एसपी टाइप का है रेडिएशन। ऐसे ही हम मान लो डाइपोल मूवमेंट हमको इनका सबका भी निकालना है। जैसे डाइपोल मूवमेंट हमको BCl3 का निकालना। अब इसका भी रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट 0। क्यों? क्योंकि बोरान को हमने ऐसे लिखा, स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पर हमने डाइपोल मूवमेंट, अगर यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव है जस्ट निगेटिव कैंसिल आउट, पॉजिटिव है जस्ट निगेटिव कैंसिल आउट, पॉजिटिव और ये निगेटिव कैंसिल आउट, तो डाइपोल मूवमेंट 0। और इसमें देखिए sp2 टाइप का सिंगल बॉन्डेड हैं और sp या sp2 या sp3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हो, सिंगल बॉन्डेड लोन पेयर ना हो सेंटर एटम पे, तो उन सबका डाइपोल मूवमेंट एक 0 होता है, एक ये पॉइंट भी होता है। अब जैसे हम इसकी बात करते हैं, जैसे डाइपोल मूवमेंट हमने CH4 का निकाला, हमको निकालना हो, ठीक, या CH4 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पर ऐसे करेंगे टेट्राहेड्रल से। अब यहां पर हम से देखते हैं, यहां पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो डाइपोल मूवमेंट का एरो हम सेंटर की ओर करेंगे ऐसे। रिजल्टेंट डाइपोल यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ जस्ट निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, और यहाँ पर ये पॉजिटिव और यहाँ पर निगेटिव। तो इसमें भी देखिए सिंगल बॉन्ड था तो sp3 आया, डाइपोल मूवमेंट 0। तो एक पॉइंट ये भी होता है कि सिंगल बॉन्डेड वाले मॉलिक्यूल हैं, जैसे जिसमें sp या sp2 या sp3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन है और सेंटर पर कहीं पर भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो डाइपोल मूवमेंट उन सबका 0 होता है। ये एक पॉइंट होता है। अब मान लो ऐसे में भी पूछा, कैसे कि डाइपोल मूवमेंट जैसे हमने पूछा हेट्रोएटम्स, हेट्रोएटम्स मतलब जैसे C या Cl3 सिंगल बॉन्ड है लेकिन हेट्रो है, वो सिमिलर एटम है, तो इसका डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा, इज नॉट 0, 0 नहीं होगा। फिर डाइपोल मूवमेंट अगर मान लो ऐसे इन सब का निकालना, जैसे अमोनिया H2S, ROR, RSH, इससे इन सब का डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा। म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, 0 नहीं होगा, नो 0 नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा। क्यों होगा? या तो लोन पेयर या बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, या लोन पेयर रिपल्सन होगा, तो डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा, क्योंकि चार्ज को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा। जब चार्ज कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा तो फिर इसके मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट होगा तो डाइपोल मूवमेंट निकल करके आएगा। अब बहुत ही अच्छा एक हम टॉपिक बताते हैं, जैसे NH3 और हम NF3 की बात करते हैं। देखिए NH3 एंड NF3 बहुत पूछा जाता है किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगा और किसका डाइपोल मूवमेंट कम होगा। दोनों का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन लिखा और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, ठीक। यहाँ पर हमने क्लोरीन लिखा और यहाँ पर 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। इसका जो डायरेक्शन होगा वो नाइट्रोजन की ओर, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
नेगेटिविटी 3 होती है। ठीक, और इसमें देखिए क्या है, एरो ये बना डायपोल मोमेंट। अगर फ्लोरीन के केस में देखते हैं तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, जैसे ये, तो एरो का डायरेक्शन ये है। इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है 4, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4, और नाइट्रोजन की जो होती है वो कितनी होती है, 3। 4 में से 3 गया, यानी कि डिफरेंस आया 1। कितना आया, 1। और इसमें क्या हुआ, अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का घटा दें बॉन्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो 3 माइनस 2.1 यहां पर घटाएंगे तो 0.9 का डिफरेंस है। ठीक, देखिए यहां पर हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस, तो कायदे से तो फिर इसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका डायपोल मूवमेंट NF3 का डायपोल मूवमेंट NH3 के डायपोल मूवमेंट से कम होता है, यानी कि NF3 का डायपोल मूवमेंट कम होगा कंपैरिजन टू NH3 के, जबकि ये केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होता है, डायपोल मूवमेंट कम होता है, उसका रीजन रिपल्सन होता है। क्लियर, ये डिफरेंस होता है, और डायरेक्शन हम ऐसे बनाते हैं, जबकि दोनों में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ये होते हैं। ये तो बात थी, हमने कुछ ये बताई। अब कुछ डायपोल मूवमेंट्स पूछ लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम डायपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं, ये सिमेट्री को देख करके निकालते हैं। जैसे हमने डायपोल मूवमेंट इथीन का पूछा, इथीन डबल बॉन्ड है, यानी कि इथीन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, डायपोल मूवमेंट म्यू 0 हो गया। लेकिन अगर हम प्रोपीन की बात कर लेते हैं, प्रोपीन की बात कर लें ऐसे, तो डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा, यानी कि कुछ ना कुछ होगा, 0 नहीं होगा। तो इसमें जैसे हम डायपोल मूवमेंट एक सिस एल्कीन्स एक ट्रांस, हमेशा याद रखना कि डायपोल मूवमेंट ऑफ सिस एल्कीन्स, सिस आइसोमर्स आर मोर देन ट्रांस, मोर देन ट्रांस, ट्रांस। जैसे ब्यूटीन का पूछा जाए, ब्यूटीन लाइक दिस, ये सिस है, ठीक, इसका डायपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। सिस ब्यूटीन रिपल्सन करेंगे। एंड ट्रांसब्यूटीन का बनाएं, तो ट्रांसब्यूटीन का बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आमने सामने होंगे, चार्ज को कैंसिल आउट कर देंगे, और जब चार्ज को कैंसिल आउट करेंगे तो डायपोल मूवमेंट ट्रांसब्यूटीन, डायपोल मूवमेंट 0 होगा या सिस से कम होगा, या तो 0 होगा ट्रांस का, या सिस से कम होगा। फिर डायपोल मूवमेंट मान लो हम ऐसे भी देख लें, कोई एक ही फैक्टर पर डायपोल मूवमेंट नहीं, जैसे हम इस तरह की कंडीशन देखते हैं कि जैसे ये बेंजीन हमने लिया, ये पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता रहता है। यहां पर हम क्लोरोबेंजीन ले लिया, ये बेंजीन हो गया, क्लोरोबेंजीन हो गया, और वन टू डाइक्लोरोबेंजीन, फिर यह आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, फिर हमने ये मेटा डाइक्लोरोबेंजीन,
लिखा एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इसका डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं तो 0 क्यों होगा? क्योंकि दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये पाई बॉन्ड का मूवमेंट होता रहता है ऐसे, ड्यू टू सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। कैसा है? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए डाइपोल मूवमेंट 0, न्यू 0। क्लोरोबेंजीन सिमेट्रिकल नहीं है, कार्बन है, क्लोरीन है, चार्ज है, इस पर पॉजिटिव होगा तो इस पर नेगेटिव होगा, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। आर्थो का डाइपोल मूवमेंट मेटा से ज्यादा होता है, आर्थो का मेटा से ज्यादा होता है और मेटा का पैरा से ज्यादा होता है। इसको कहते हैं आर्थो, इसको कहते हैं मेटा और इसको कहते हैं पैरा। ये एंगल से निकालते हैं। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2 μ1 μ2 cos थीटा से निकालते हैं। सिंपल वे में आप ऐसे रखिए तो इसका म्यू निकल आता है 2.54 डी बाई यूनिट। इसका म्यू निकल आता है 1.48 डी। और पैरा में फिर देखिए सिमेट्री आती, तो डाइपोल मूवमेंट इसीलिए इसका 0। क्यों? क्योंकि फिर इसका केस में देखते हैं सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, सिमेट्री हो जाएगी, इसलिए डाइपोल मूवमेंट 0 हो जाएगा। अगर हम मान लो ऐसे कर लें, देखिए अब हमने एक ऐसे ये स्ट्रक्चर पूछा, क्या इसकी भी Cl है, यहां पर Br है, ब्रोमोक्लोरोबेंजीन। तो ब्रोमोक्लोरोबेंजीन लिखा, ब्रोमोक्लोरो और बेंजीन, तो इसका डाइपोल मूवमेंट अब 0 नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, डिफरेंस है, डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा। अगर मान लो हम जैसे इसका देखते हैं, अब इसमें जैसे ये हमने क्यूनाल बनाया, अब इसका ये क्यूनाल हुआ डाइपोल मूवमेंट, तो आंसर अब देखिए दोनों सेम पोजीशन पर है, तो इसका भी डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू डिफर इन बॉन्ड एंगल, इनका ये S2O2 लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, S2O2 लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, और इसका आपको पता ही है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, S2O2 का ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो बॉन्ड एंगल लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसलिए डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं होगा। ठीक, चार्ज को कैंसिल आउट नहीं कर पाएगा, डाइपोल मूवमेंट होगा। तो डाइपोल मूवमेंट इस इन पॉइंट को ध्यान में रख करके आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। जब डाइपोल मूवमेंट निकल जाएगा तो कोई भी कंपाउंड हमें दिया जाए उससे हम परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर्स निकाल सकते हैं। थैंक यू।